welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 12 of English, and the name of the chapter is Indian Weavers. So basically, this is a poem, right? एक हमारे Indian weavers के बारे में है. So here we have the overview of the poem. So first of all, let's read this. So they say, in this poem, the poet shows the importance of God who made all the things you see in the world. इस पोएम में पोएट जो है वो गॉड की अहमियत को दिखा रहा है, इम्पोर्टेंस ऑफ गॉड, जिन्होंने इन सभी चीजों को बनाया है जो कि हम वर्ल्ड में देखते हैं. हाउ ग्रेट ही इज. रीड द पोएम एंड एंजॉय. अब वो कह रहे हैं इतने ज्यादा महान है कि उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी चीजों को बनाया है. तो अब जल्दी से पोएम को पढ़ते हैं और उसे एंजॉय करते हैं. So let's very quickly begin with the poem. Whoever planned the world was wise to think of land and sea and skies. So they are saying कि जिसने भी प्लान किया हमारे इस वर्ल्ड को बनाने का, वो बहुत ही ज्यादा वाइज यानी कि दिमागदार चतुर है, राइट. To think of land and sea and skies. इन्होंने लैंड के बारे में सोचा, सीज के बारे में सोचा और साथ ही स्काईज के बारे में भी सोचा. To plan a sun and moon that could be made to run the way they should, right? कि उन्होंने सन को भी प्लान किया, मून को भी किया, राइट, मेड टू रन, और ये इसी तरीके से प्लान किए कि ये दोनों कभी भी हमें एक साथ दिखाई ना दे, राइट, इन द वे दे शिप, और इसी तरीके से इन दोनों ही सन और मून का प्रचलन है, राइट. बट हाउ डिड ही हैव टाइम फॉर ऑल थिंग्स वी सी दैट आर सो. अब उतनी बड़ी-बड़ी चीज़ें बनाने के बाद उन्होंने छोटी से छोटी चीज़ भी बनाई। उसके लिए उनके पास टाइम कहाँ से आया, राइट? बिकॉज़ उन्होंने इतनी बड़ी-बड़ी क्रिएशन की, तो इसके बाद उनके पास टाइम बचा कि उन्होंने उन इतनी छोटी-छोटी चीज़ों को भी बहुत आराम से बना दिया। लाइक flowers in the park and flakes of snow and little sparks and fireflies show, राइट? कि जो ये छोटे-छोटे फ्लावर हैं पार्क्स में, स्नोफ्लेक्स होते हैं छोटे-छोटे, एंड लाइक एंड लिटिल स्पार्क्स, और जो छोटे-छोटे स्पार्क्स होते हैं जैसे कि फायरफ्लाइज़ दिखते हैं, राइट? So that was all about the poem. I hope you also wonder the creativity of God that He made our world so beautiful, right? So that was all from my side. Thank you so much and have a great day ahead.